झाबुआ के जो संजीवक हैं उस स्टॉल का भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अब आगे की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ रहे हैं। कबाड़ से जुगाड़। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां झाबुआ के पेटलावद में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लाडली बहनों को आज इस योजना के तहत 28वीं किस्त जारी की जानी है और मुख्यमंत्री ये सौगात लाडली बहनों को देंगे। 1250 रुपए की राशि हर लाडली बहन के खाते में पहुंचेगी और 1,26,00,000 से ज्यादा बहनों के खातों में ये राशि ट्रांसफर होगी। 1541 करोड़ से ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा रही है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री यहां पर 345 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसमें भूमि पूजन होगा, लोकार्पण होगा। झाबुआ के संजीवक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। दिव्यांगजनों को कस्टमाइज्ड व्हीकल प्रदान किए जाएंगे। झाबुआ के पेटलावद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम यहां पर पहुंचे हैं। सांस्कृतिक पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया है और यहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लाडली बहनों को महत्वपूर्ण सौगात आज मिलने जा रही है। 1,26,00,000 लाडली बहनों को 1541 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी और इसके साथ ही 345 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी सीएम यहां पर देंगे, क्योंकि इसमें विकास कार्यों में भूमि पूजन, लोकार्पण भी शामिल किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको पेटलावद से दिखा रहे हैं, जहां सीएम जब पेटलावद पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। सांस्कृतिक तरीके से, पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर भी और यहां पर सीएम का स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपको सीधा पेटलावद से दिखा रहे हैं। को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी की चाबी भेंट करते हुए विभिन्न स्टॉल का भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए बहुत जल्द हम सभी के बीच पधारने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन हम सभी के बीच हो चुका है और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से इस कार्यक्रम को और अधिक भव्यता मिली है। साथ ही माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, साथ ही माननीय मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, साथ ही माननीय सांसद महोदया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति। अलग अलग हमारे स्टॉल जो प्रदर्शनी में लगाए गए हैं उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर हमारे सभी भाई बहनों से चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और निश्चित ही वे जानने का भी पूरा प्रयास करते हैं कि उन्हें, हमारे उन सभी भाई बहनों को किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही, असुविधा तो नहीं हो रही, हर एक योजना का लाभ आप सभी तक पहुंच रहा है या नहीं, ये सभी बातें जानने का प्रयास सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहे हैं। श्रृंगेश्वर धाम का संक्षिप्त परिचय देता हुआ एक स्टॉल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस स्टॉल का भी भ्रमण किया। मोटी आई कैंपेन के अंतर्गत कुपोषण मुक्त झाबुआ जो कैंपेन चलाई गई थी उसका भी भ्रमण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी किया और मन से आभार। झाबुआ जिले में जो 804 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नयन कर मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति दी गई है, 890 आंगनवाड़ी सहायिका और 51 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल 941 रिक्त पदों की जो पद पूर्ति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शिता के साथ की गई है। उक्त दोनों कार्य के लिए नारी शक्ति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए भी मन से आभार एक स्टॉल इस प्रदर्शनी में लगाया गया, उसका भी अवलोकन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। महिला किसान उन्नति की ओर अग्रसर हैं और प्रकृति के निकट रहने वाले झाबुआ जिले के कृषकों द्वारा खेती किसानी के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष की बेहतर समझ और संभावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रयास अनवरत जारी हैं। जो हमारी महिला किसान हैं
उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए भी एक स्टॉल लगाया गया है। झाबुआ अंचल के जनजातीय समुदाय का मक्का की चपाती और उड़द की दाल सदियों से प्रिय स्टेपल फूड रहा है और इसी तरह के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करता हुआ भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया। झाबुआ जिले की पहचान फसल लंबे रेशे वाले कपास के प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रमण किया। प्राकृतिक खेती बेहतर है और किसानों के लिए, वसुंधरा के लिए और आम जन के लिए भी। तो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भ्रमण किया, अवलोकन किया। प्राकृतिक खेती को गतिशील बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो मुख्य अवयव हैं उन्हें भी इस स्टॉल में शामिल किया गया। पेटलावद जिले में 3000 किसानों के साथ लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में यहाँ पर सहयोग किया जाने वाली हमारी कुछ संस्थाएं हैं, जो कि 300 वसुधा, जो कि 300 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर सिंटेक्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था है, जो कि धागा, कपड़ा और वस्त्र बनाती है। उसका भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया, जो कि अन्य सभी बहनों को भी प्रोत्साहित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। छोटे उद्योग, नारी शक्ति, सशक्त भारत को दर्शाती हुआ भी एक स्टॉल। सफल महिला उद्यमियों द्वारा विभिन्न विभागों की द्वारा जो स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं को दर्शाती हुई भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस स्टॉल का भी भ्रमण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विभिन्न विकास कार्यों का आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं। भूमि पूजन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का, और आज का दिन निश्चित ही बेहद खास होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस दिन को बेहद खास बना रही है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और आप सभी को समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये सभी विकास कार्य। विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन मंच पर। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। आदरणीय देवियों सज्जनों, जिन पल का, जिन क्षणों का हम सभी को इंतजार था, वे सुखद पल माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हम सभी का अभिवादन करते हुए तालियां हम सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए। जहां दर्शिता से प्रेरित हो, जहां हर निर्णय जनहित को समर्पित हो, वहां विकास की नई रोशनी हर गांव, हर शहर, हर नगर में पहुंचती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके जिले में पधारे हैं। झाबुआ की पावन वसुधा पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी पर पुष्प वर्षा करते हुए, तालियां आप सभी की भी जोरदार होना चाहिए। आप सभी से भी आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। बहुत सुंदर दृश्य माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से भेंट करते हुए, आनंद के ये पल हम सभी के लिए उपस्थित हो रहे हैं, खुशी के पल हम सभी के लिए।
और हमारी सभी बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सभी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियां लगातार आगे से पीछे तक इस बात का इजहार कर रही हैं, इस बात को व्यक्त कर रही हैं कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कितना प्रेम, कितना स्नेह करते हैं। तालियां लगातार बजती रहे। आदरणीय देवीम सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी एक मनमोहक मुस्कान के साथ सदैव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मनमोहक मुस्कान माननीय मुख्यमंत्री जी की एक पहचान है जो हमेशा हमें कहती है कि आप भी सदैव आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, प्रसन्न चित्त रहें। आदरणीय देवीम सज्जनों, तालियां जोरदार होना चाहिए हम सभी की ओर से। आज हम सभी के लिए बेहद खुशी के क्षण हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन आज इस पावन पवित्र वसुधा पर हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप सभी का अभिनंदन किया, स्वागत किया। चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय कुंवर विजय शाह जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, सांसद महोदया और हमारे स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि। दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश की खुशहाली के दीपक को प्रज्वलित किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और अब कन्या पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम को गति प्रदान कर रखे गए। जब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं इन बेटियों का, इन कन्याओं का पूजन करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये संदेश मिलता ही है कि हम सभी भी अपने प्रदेश की बेटियों की हिफाजत करें, उन्हें आश्वस्त करें कि प्रदेश की हर एक बेटी अब सुरक्षित है, महफूज है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इन बेटियों से ये वादा करते हैं, उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि बेटियों अब आगे बढ़ो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब किसी भी तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो और छू लो ये आसमान। कन्या पूजन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आप सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में, स्वागत में। तालियां हम सभी की भरपूर होना चाहिए। मुस्कुराहट में जिनकी उजाला समाया, हर दिल में अपनापन और विश्वास पाया, चेहरे पर सादगी, वाणी में मिठास, ऐसे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी। और जोरदार तालियां एक बार हमारे सभी, आप सभी की ओर से। निश्चित ही आपकी तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रेम और उनकी लोकप्रियता का बखान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अतिथि में हम ईश्वर का स्वरूप देखते हैं और जब अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया नेतृत्व करता हो तब ये अवसर और भी अधिक विशिष्ट हो जाता है। अब हम अतिथि सत्कार की परंपरा का निर्वहन करने जा रहे हैं। आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन एवं स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत की ओर हम बढ़ रहे हैं और आप सभी की भावनाएं, स्वागत के भाव जो आप सभी के मन में हैं उन्हें हम प्रदर्शित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम स्वागत के भाव को पहुंचा रहे हैं। आग्रह
हमारे कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। झूलड़ी, तीर कमान भेंट कर, तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पारंपरिक ढंग से स्वागत के इस क्रम में हम सभी भी सम्मिलित हों। झूलड़ी और तीर कमान भेंट किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय हम सभी की ओर से मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रही हैं। तालियां जोरदार होना चाहिए और आपकी तालियां आपके सम्मान को व्यक्त कर रही हैं, आपका जो भाव है स्वागत का उसे व्यक्त कर रही हैं। झूलड़ी यानी जैकेट पहनाकर पारंपरिक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत। और अब माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से भी आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। पारंपरिक ढंग से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। साफा पहनाकर स्वागत के भाव जो हम सभी के मन में पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। साथ हैं स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश की आत्मा के स्वर, विकास की गति के सारथी और जन जन की आशाओं के प्रतीक हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। निश्चित ही आज का ये कार्यक्रम और आज का ये दिन बेहद खास है। साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। झाबुआ की ओर से आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत की भावनाएं आप सभी की जो हैं उसे साफा पहनाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहे आदरणीय देवियों सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे अतिथि में निश्चित ही हम ईश्वर का रूप देखते हैं और जब अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया और नेतृत्वकर्ता हों तो निश्चित ही आज का यह अवसर और भी विशिष्ट हो जाता है। माननीय सांसद महोदया से आग्रह, श्रीमती अनीता चौहान जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी अभिनंदन कर रहे हैं। तुलसी पौधा भेंट कर माननीय सांसद महोदया अभिनंदन कर रही हैं। जिला अध्यक्ष श्री भानु भूरिया जी से आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। साथ ही बड़ी माला से स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं। समस्त मंडल अध्यक्षों से आग्रह, समस्त मंडल अध्यक्ष जो हमारे बीच उपस्थित हैं बड़ी माला से स्वागत करें। सभी जनपद अध्यक्ष भी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत बड़ी माला के द्वारा करेंगे। स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। सभी नगर परिषद उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और सभी नगर परिषद के जो हमारे अध्यक्ष और टीम है उससे भी हमारा आग्रह, संयुक्त रूप से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे की ओर बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं। आप सभी की ओर से स्वागत उद्बोधन हेतु हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया जी से आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और स्वागत के इस क्रम में आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता हमें करनी होगी। स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह, एक बार पुनः आपकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग। हाँ।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले हम प्रदेश के हमारे लाडले मुख्यमंत्री भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं अपनी बहनों से आग्रह करूंगी कि आप करताल ध्वनि से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, तालियां बजा करके सभी बहनें हमारे स्वागत करें। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहली बार इस पेटलावद की धरती पे आए हैं। हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री आदरणीय कुंवर शाहजी भाई साहब, हमारे इस क्षेत्र की सांसद आदरणीय बहन अनीता नागर सिंह चौहान जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई भानु भूरिया जी, और मंच पर बैठे हुए प्रभारी हमारे आदरणीय भाई साहब हरिनारायण यादव जी, हमारे अजजा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई कल सिंह भाबर जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय गुमान सिंह डामोर जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे जनपद के अध्यक्षगण, हमारी नगर परिषद की अध्यक्ष बहन, पूरी परिषद। क्योंकि मैं सबके नाम लेने जाऊंगी तो मुझे बहुत समय लगेगा, इसलिए सभी सम्मानीय मंच के हमारे अतिथि, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मेरे सामने बैठी हुई हमारी सभी लाडली बहनें, जिनका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और आप सबकी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। 31 लाख से अधिक बहनों को 48 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को भेंट की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय है जब आप सभी की ओर से आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। झाबुआ जिले के जनजातीय आयुर्वेदिक परंपरा और चिकित्सा ज्ञान पर केंद्रित एक पुस्तक झाबुआ के संजीवक का विमोचन करने का कष्ट करें। झाबुआ के संजीवक जो कि यहाँ की स्थानीय जड़ी बूटियों को पहचानकर उससे सभी का उपचार करने का प्रयास करते हैं, एक सार्थक पहल। और यहाँ की जो स्थानीय जड़ी बूटी हैं, यहाँ के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है झाबुआ, और यहाँ के जो हमारे सम्मानीय यहाँ के क्षेत्रीय जन हैं, उनके द्वारा जो जड़ी बूटियों की खोज की गई, उस पर आधारित एक किताब। तालियां जोरदार होना चाहिए झाबुआ जिले के जन। तो देखिए, लाडली बहनों को सौगात दी जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1250 रुपए 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खातों में ट्रांसफर कर रहे हैं। लाडली बहनों को सौगात दी जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जिनने अपने बोलने का समय भी मुझे दिया, कुंवर विजय शाह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारी यहाँ के विधायक और सरकार की लोकप्रिय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जब मैं नाम बोल रहा हूं तो आप भी जरा बहन को आशीर्वाद अपने हाथों के ताली के माध्यम से दे सकते हैं। हमारी लोकप्रिय सांसद अभी अभी जिनने अपना भाषण भी दिया और पर्यावरण से संबंधित विषय बता रही थी, अनीता जी, छोटी हमारी बहन लेकिन लोकप्रिय सांसद। इस अवसर पर माननीय जिलाध्यक्ष भानु भूरिया जी, पूर्व विधायक कल सिंह भावर जी, माननीय हरिनारायण यादव जी, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर जी, महामंत्री गौरव जी, सोम सोलंकी जी, कृष्णपाल सिंह जी, हमारे यहाँ के दामाद और हमारे पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी, इस अवसर पर पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे, पूरे मंच का एक साथ। पेटलावद
झाबुआ जिले का हमारा सबसे चमकदार जगह है। आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो भगवान की दया से आज का दिन कुछ अलग हटके है। हमारे बीच में आज अपने पूरे प्रदेश की 127 लाख के आधार पर लाडली बहनों के खाते में रक्षाबंधन की तरह राशि पहुंची। हमारी दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई देना चाहते। कितना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कालका माता आदि शक्ति विराजती है। अपने बीच में माही नदी, मधुकन्या नदी के संगम पर श्रृंगेश्वर महादेव भी है। बोलिए श्रृंगेश्वर महादेव की। झाबुआ पहुंचते ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश की आत्मा से मिलन हो गया। इतना परमात्मा ने सौंदर्यकरण दिया, प्राकृतिक खूबसूरती दी है। इतने मेहनत कश किसान और मन से साफ इंसान। और ये बहनें तो ऐसी है, आज ही नवदुर्गा की देवियां आ गई ऐसा लग रहा है। आनंद ही आनंद छा गया है। और कितना सौभाग्य है। उधर पड़ोस में गुजरात, इधर मध्य प्रदेश का हमारा बॉर्डर का इलाका, और ऊपर हवाई जहाज से जब मैं आपके बीच आ रहा था, मेहनत कश किसानों के बलबूते पर ये गारंटी से कह सकता हूं, इतनी अच्छी खेती और कोई इलाके में नहीं होती जितनी अच्छी खेती हमारी भाई बहन करते हैं। आपको बधाई देना चाहता हूं। और क्या टमाटर, अभी मैं देख के आया हूं, मुझे बताया कि यहां से देश में भी और विदेश में भी जाते हैं। क्या टमाटर, क्या सब्जियां, एक से बढ़कर एक। झाबुआ बदलते दौर में एक नई कहानी लिख रहा है। नई कहानी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अभी श्राद्ध चल रहा है और श्राद्ध के बाद नवरात्रि आने वाली है। और हमारे लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये आनंद आने वाला दिन आने वाला है। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। गरबों की धूम मचने वाली है। अभी अभी थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन गया है और रक्षाबंधन के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में बहनों भाइयों का ये त्योहार खूब आनंद से मनाया था। बहनों, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी और हमारी सरकार को मिलता रहे। इस भावना के आधार पर आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे फिर रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है और आपका आशीर्वाद मिल रहा है। हमें इतना आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी बातचीत के माध्यम से कोई विषय देख रहा हूं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी के माध्यम से हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के माध्यम से कितने प्रकार की टैक्स की छूट मिली। श्रृंगार के साधन से लेके साड़ी तक और साइकिल से लेके स्कूटर तक सारे क्षेत्रों में छूट मिली। जोरदार अभिनंदन करें जीएसटी के माध्यम से। एक वित्त मंत्री और माननीय मोदी जी का भाव देखो। आ रहा है दिवाली, दशहरा, उसके पहले ही छूट मिल गई। सभी प्रकार की भावना के आधार पर आज हमारे बीच जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे किसान मेहनत करें, जवान अपने अपने काम करे, हर एक क्षेत्र में उसको बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े देशों के सामने नरेंद्र मोदी जी चट्टान की तरह देश की रक्षा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं अपने पूरे देश को। इस देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, आज उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा हुआ है।
विश्व के कोई भी मंच पे कितने नेता बैठ जाए, अगर जैसे घूप अंधेरी रात में सुबह का सूर्योदय अपनी अलग पहचान लाता है, ऐसे ही दुनिया का कोई मंच हो, अगर मोदी जी नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है, और मोदी पहुंचे तो सवेरा ही सवेरा है, आनंद ही आनंद आ जाता है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज लगातार दुनिया हमारी तरफ देख रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक एक क्षेत्र के अंदर सुशासन की नई भारत लिखी जा रही है, आज भारत दुनिया के सामने अपने आदिवासी, हमारे शहरवासी, जिस भी क्षेत्र में रहने वाले गरीब से गरीब आदमी भी अपने जीवन काल में कहां राजा राम का काल था और कहां आज का काल है। 85 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो भारत सरकार कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। 2 रोटी का प्रबंध जीवन में सबको होना चाहिए, और केवल उतना ही नहीं, आज अपन ने कितनी लाखों बहनों के लिए गैस के कनेक्शन की 450 रुपये टंकी का पैसा आपके खाते में डाला। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 31 लाख बहनों के खाते में 48 करोड़। आप बताओ बहने, कभी कांग्रेस ने 1 पैसा भी दिया था? गैस कनेक्शन तो छोड़ो, सपना देखते थे, चूल्हा फूक फूक के आंखें खराब हो जाती थी, लेकिन कांग्रेस के लोग बड़े घर में गैस का कनेक्शन, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक गरीब आदमी घर से निकल के प्रधानमंत्री बनता है और आज सारे करोड़ों बहनों को गैस के कनेक्शन देता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनें अपनी तरफ से। हमारे एक एक काम से आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, डूब मरना चाहिए। मैं जब लाडली बहनों को राशि देने की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आप बहनों के खाते में पैसे डाल रही है, वो भी सावन के महीने में। सावन का सगुन अलग और 1250 अलग, 1500 रुपये महीने दिए, लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे हैं। तो क्या कह रहे, शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए? बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ कि आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना कांग्रेसियों को, आपकी ताली बताए कि इनको घर आओ तो घर में घुसने मत देना और बाहर मोहल्ले से निकलने तो निकलने मत देना। आप बताओ बहनें अपने परिवार के अंदर बच्चे बच्ची की दवाई से लगा करके बड़े से बड़े खर्चे को बहनें एक एक पैसा जान की बाजी लगा करके पैसे का सदुपयोग घर में कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें दारू पी जाती है, अपमानित करते हैं, बहनों को लज्जित करते हैं, शर्म नहीं आती है। ये इतने बेशरम हो गए कि इनकी मर्जी में आए जो बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा, पक्की बात है। बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है इस राज्य के लोग। कांग्रेस ने कभी फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहनों की चिंता नहीं की। हम जब कर रहे, जब योजना बनी तो कह रहे कहां से लाएंगे, कौन देगा, पैसे तो है ही नहीं, खजाना खाली है। अरे देखो आपके सामने योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर में हमारी सरकार बनी, तब से लगाकर आज तक धीरे धीरे करके आज 41,000 करोड़ की राशि आपको दी जा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करें। गवाह है, हजारों की संख्या में बहनें बैठी है, जगह ही नहीं मिल रही है। कहां कहां लोग बैठे हैं, कोई मकान पे चढ़ गए, कोई छज्जे पे चढ़ गए,
कोई पेड़ पे तो लटक रहे हैं, इधर भैया हाथ हिला रहे हैं, बहनें कहां कहां खड़ी है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको बहनों। ये बहनों का आशीर्वाद है। हमने 1000 से गए साल 1250 किए, इस बार अभी इसी सावन में 1500 दिए, 1250 अलग, 250 रुपए रक्षाबंधन का। अरे सावन का महीना आए और बहनों से राखी बंधवाएं, तो आप बताओ हाथ में कुछ देना नहीं चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए। तो आपको 250 रुपए अलग दिए और 1250 अलग दिए। अरे बहनों का आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो आने वाली दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए इसी साल दिवाली के बाद से। और तुम्हारे लिए तो अपने कर्मों के कारण तुम मरोगे, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है। अभी तो ये हमारा 25 जा रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में 3000 रुपया महीना करेंगे। 3000 रुपया महीना बहनों के लिए। यह हमारा आपका वचन है, यह हमारा भाजपा के पार्टी के सरकार का संकल्प था। जब हमने कहा था कि बहनों को धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना तक देने वाले हैं, ऐसे में आपको 3000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो यह हमारा वचन है। लेकिन उससे आगे भी बताता हूं, कई सारी योजना हमारी चल रही है। बहनों, आपके जीवन में हमने तो कहा है, आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूं। यही पेटलावत के पास दत्ती गांव में आप कपास उगाते हो, और कपास की कांग्रेस के शासनकाल में धीरे धीरे मिल बंद होती गई, रोजगार के अवसर खत्म होते गए, कपास के खेत घटते गए और अपने प्रदेश के अंदर कपड़ा बनना बंद जैसा हो गया। किसान की कपास की ताकत बढ़ाने के लिए, खेत में कपास की कीमत को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं आपके बीच में। जोरदार अभिनंदन करें अपने पेटलावा झाबुआ में। अब हमारे भाई बहनों को कोई गुजरात और कोई राज्य में बाहर काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसी झाबुआ के अंदर, इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। आप सबको निमंत्रण देना चाह रहा हूं, आइए 17 तारीख के दिन बहनें भी आइए। माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाएंगे, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। स्वस्थ नारी, बहनें स्वस्थ होना चाहिए। सभी प्रकार की जांच कराते हुए, आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 5 लाख तक का बीमा सरकार के माध्यम से निःशुल्क आपको मिलने वाला है हमारी बहनों के लिए। कोई भी जांच होगी, कोई बीमारी होगी, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जरा सी भी बीमारी है तो ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी बहनों के जीवन में बाल बराबर भी तकलीफ नहीं आना चाहिए, उनको लेके चलने की जवाबदारी हमारी है। पैसे के अभाव में कई बार जांच नहीं होती, बीमारी मालूम नहीं पड़ती, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती और बड़ी बीमारी बन जाए, कोई दिन मौत के मुंह में चले जाओ। उससे बचाने के लिए ये अभियान माननीय मोदी जी ने चालू किया और हमने इसकी शुरुआत करी है। इसी झाबुआ जिले से आपको बधाई देना चाहता हूं। आदिवासी भाई बहनों के लिए एक नहीं कई योजना हमने चालू की, लेकिन कांग्रेसी केवल वोट मांगते हैं, आपस में लड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताओ, कोई कारखाना खोलना पड़ेगा तो हमारे झाबुआ में खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए?
ताली वाली बजा के बताओ, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? इन्होंने तो कभी खोला नहीं, झाबुआ धार चिंता ही नहीं करी। अरे हमारी सरकार है, हमारे बाल बच्चे भी जमीन तो वो की वही रहने वाली है, परिवार बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के घर बच्चे हो रहे हैं, तो काम धंधा चाहिए कि नहीं चाहिए? और काम धंधा अपने आसपास में हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है? वही तो सुविधा दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो आज आपके पास में 17 तारीख का निमंत्रण दे रहा हूं आपको, पूरे मंच को। 17 तारीख के दिन 11 बजे के पहले 10 बजे तक सबको पहुंचना है। इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे हमने घोषणा कर दी, कांग्रेसियों के पेट खराब हो गए। अगला चुनाव देखते हुए फिर बीमारी चालू, काय के लिए कारखाना बना रहो, कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही है वैसे रहेंगे। अरे तुम्हारे मारे तो हमारे झाबुआ के लोग गया जमाना पुराना याद करो। इस पूरे अंचल में ये जो बिजली भी जल रही है तो ये भाजपा की देन है। जोरदार अभिनंदन करो, तुम्हारे कारण से बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग परेशान हो गए। आज सड़कें बनी है, बिजली मिल रही है, पानी की योजनाएं चल रही है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं। हमारे किसान भी सभी क्षेत्रों में मेहनत करके अपने बलबूते पे पहचान बना रहे हैं। ऐसे में पहली बार अपने घर के किसानों को मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी मिली। बताओ किस किस को मिली? हाथ खड़े करना भाइयों। जैसे लाडली बहना, हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं अपनी लाडली बहना है। क्या हाथ खड़े हो रहे हैं? देखो आप कोई बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, जो बचे उनको भी अगली बार दे देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई बहनें भी बचने वाली नहीं। यह हमारी सरकार की नीयत है। हमारी बहनों के जीवन में उनको कष्ट आए तो उनकी मदद करना। और किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दिए तो भाजपा की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए भी। और एक नहीं, ऐसी कई योजना बता सकता हूं अपने बीच में से। आज 5 लाख से ज्यादा तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 65 लाख ग्रामीण बहनें हमारे बीच जुड़ी है। लाडली बहनाएं अकेले झाबुआ में 2 लाख है। 2 लाख किसको कहते हैं? 2 लाख बहनें, इनको राशि मिल रही है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हमने अपने क्षेत्रों में एक एक करके बहुत सारी योजना बनाई। आज अपने खातों के माध्यम से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग भाई बहन है, किसी का हाथ किसी का पैर, ये तो भगवान की लीला है। कोई कारण से उसका हाथ पैर, कोई कारण से परमात्मा ने शरीर ऐसा दिया। अब माननीय मोदी जी ने कितना अच्छा शब्द दिया। पहले ये कहते थे विकलांग विकलांग, मोदी जी ने कहा ये कहने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का शरीर है, देवताओं ने दिया है। तो देवताओं के दिए शरीर में जैसा भी है, उसमें अगर कोई अंग कम है तो दिव्यांग बोलो देवताओं के नाम पर, उसको सम्मान से बोलना चाहिए। इसलिए ऐसे भाई बहनों के लिए भी हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से 53 लाख हितग्राहियों को 321 करोड़ की सहायता दी। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी, सभी प्रकार के भाई बहनों के लिए। और यहां मैं आया तो बाहर जो स्कूल में अच्छी बच्चियां टॉप कर रही है अपने स्कूल में। आप हमारे मंच के बैठे हुए कई लोगों को कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी। मिलती थी क्या? बताओ आप में से कई लोगों को। कांग्रेस के शासनकाल में बिल्डिंग नहीं रहती थी, टाट पट्टी नहीं रहती थी। पढ़ाने के लिए मार साहब आए तो आए, नहीं तो बरसात ज्यादा आ जाए तो घर रह जाते थे। आज कितने बढ़िया भवन बने, सांदीपनी विद्यालय। जोरदार अभिनंदन। 2-2 सांदीपनी विद्यालय मिल रहे हैं आज आपको मेघनगर में और इसी पेटलावत के एक यहां पीछे। कितना अच्छा सांदीपनी विद्यालय। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए बच्चों के नए भवन के लिए। बच्चों के माध्यम से जो स्कूल मिल रहा है, अब सारे स्कूलों में सरकारी स्कूल सांदीपनी इतने अच्छे बन रहे हैं।
कि 15 साल में सभी रिकॉर्ड तोड़ के 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिकॉर्ड हमारे रिजल्ट आए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए भी और गरीबों के लिए भी कितनी योजना बना रहे हैं। आप बताओ, यहां पेटलावत से कोई एक्सीडेंट हो जाए, सड़क अच्छी हो गई और ऐसे में कोई घायल पड़ा हुआ मिले, आप याद रखना हमने एक अच्छी योजना बनाई मोदी जी के आशीर्वाद से। कोई सड़क पे घायल मिल जाए, वो किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का चाचा मामा नाना होगा, घायल पड़ा और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। डरना मत, अपनी सरकार के माध्यम से आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे। 25,000 रुपया सरकार आपको देने वाली है, 25,000 रुपया राहवीर योजना के माध्यम से। ये मानवता है। गरीब से गरीब आदमी हो या कोई परिवार का हो, अगर एक्सीडेंट में घायल हो जाए तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बताओ, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ये हमारी सरकार ने तय किया मोदी जी के साथ। ऐसा कोई घायल अगर सड़क पे है तो उसका इलाज कराने की जवाबदारी सरकार की है। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। आपके इस पेटलावत के हॉस्पिटल में कोई घायल या कोई बीमार अगर ज्यादा बीमार हो गया, उसको इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बंबई पहुंचाना है क्योंकि और बड़ा इलाज करना है। ऐसे में अगर सड़क मार्ग से जाओगे, रेल से जाओगे तो रास्ते में ही मर जाएगा। तो हमने योजना बनाई, आयुष्मान योजना, कार्ड योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के लिए भी हवाई जहाज से हॉस्पिटल पहुंचाने की योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस योजना के लिए। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, अरे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज हो सकता बड़े लोग बैठे, लेकिन गरीब आदमी की भी जान की कीमत है कि नहीं? कीमत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी जान बचाना जरूरी है। हेलीकॉप्टर का जो खर्चा आएगा हमारी सरकार देने वाली है, कोई तकलीफ नहीं हमारी सरकार। एक एक योजना गरीबों के लिए, एक एक योजना आदिवासियों के लिए, सबको लेके चलने की योजना। और एक नई योजना और बनाई। हमको मालूम, हम फाले फाले में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं। हॉस्पिटल में आए, एम्बुलेंस लिए, बीमार इलाज हो रहा है, कोई कारण से शरीर छूट गया और वापस उसको गांव ले जाना है। अब गांव ले जाए और कोई कारण से पोस्टमार्टम हुआ है तो शरीर चीर फाड़ के डॉक्टर कहीं खून टपक रिया, पानी टपक रिया या ऐसे ही कोई कारण से मर गए तो ले जाने के लिए बड़े लफड़े पड़ते थे। काय से ले जाओ? कोई मोटरसाइकिल से ले जा रहा है, कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से ले जा रहा है। बड़ा दर्द होता था। हमने कहा ये नहीं चलेगा, सरकार संवेदनशील है। कोई कारण से शरीर छूट गया, सरकार अपनी गाड़ी से घर तक पहुंचाएगी। गाड़ी से ये योजना लागू कर दी पूरे प्रदेश में एक साथ। निःशुल्क संवाहन प्रत्येक जिले में 2-2 दिए हैं ताकि हमारे गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी मदद होना चाहिए। अब ये बताओ, बारिश अच्छी हो रही और बारिश के कारण से कहीं ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पीला मोजेक आ गया, कई किसानों की फसल थोड़ी सी खराब हुई। याद रखो भाई बहन, मैं कल शाजापुर गया था, वहां पोलाय कला के गांव में उतरा, खेत में गया और किसानों की सोयाबीन थोड़ी खराब थी। मैंने कलेक्टर से कहा सर्वे करो, कोई किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक एक जगह सर्वे करा के मदद कराने का काम हमारा सरकार करेगी। यहीं से कह रहा हूं अधिकारियों को, जहां कहीं तकलीफ दिखे, हमारे किसानों के लिए कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। आज यहां से रतलाम जाने वाला हूं, रतलाम के बाद सेलाना के अंदर, वहां खेत में उतर के वहां भी देखने वाला हूं। किसानों के लिए तो हमारी सरकार है। मैं अपने किसानों की मेहनत के लिए आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर। किसान भाई बहनों, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर होते हैं। जवान बंदूक लेके देश के दुश्मनों से मुकाबला करता है और किसान अपनी जान की बाजी लगा करके भूखे का अन्न से भंडार भरने के लिए सूरज के साथ अपना युद्ध करता। सूर्यनारायण देवता से तपाओ जितना तपा सकते हो, और मैं मेहनत से पसीना ला करके अपने खेत से लोगों का पेट भरने का काम करूंगा। ये किसानों की भूमिका है।
परमात्मा की दया है। हमारे अपने देश की तो परंपरा इतनी अच्छी। और आप जब मैं बात कर रहा हूं तो एक नहीं कितनी प्रकार की बातें बता सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से जाना भी है। आज 243 करोड़ लगभग 250 करोड़ के काम आपको अलग अलग दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करो इन सारे कामों के लिए। कितने प्रकार के काम है, छोटे मोटे नहीं, लेकिन ये कांग्रेसियों को नींद नहीं आ रही। कांग्रेसी कह रहे हमको जरा चिंता है किसानों की। अरे तुमने तो कभी किया नहीं, तुम तो करने वाले नहीं हो, झूठ ही बोलते हो। अरे भगोरिया जैसे अपने मेला आने वाला है, फागुन का महीना, मैं आपके बीच में आया था और इस बार फिर हुआ है। भगोरिया को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया हमने, राष्ट्रीय उत्सव का। जोरदार अभिनंदन करो भगोरिया के लिए भी। हमारा त्योहार होली का कितना आनंद से मनता है। ऐसे त्योहार का जो मजा है उसकी तो बात ही अलग है। क्या डांस होता है, क्या मस्ती के साथ नाचते हैं। वो इतना बड़ा ढोल वो कल सिंह भावर ही उठा सकते, मेरे से तो उठे भी नहीं। क्या ठोक ठोक के नाचते हैं। जो भानु लटकारिया है, हमारे नागर सिंह लटका रहे हैं। क्या आनंद के साथ जोरदार ताली बजाओ। इतना आनंद का त्योहार है। और आपको तो बधाई देना चाहता हूं। ये जो डीजे आए थे, डीजे ने हमारे जगह जगह के वाद्य यंत्र खत्म कर दिए। वो हमारे सारे प्राचीन वाद्य, मैं बधाई देना चाहूंगा झाबुआ के लोगों को। आपने डीजे बंद करके गांव गांव में पुराने वाद्य लागू करे। बधाई दे रहा हूं, दोनों हाथ जोड़कर आपको तारीफ करते पूरे प्रदेश में। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यही करने की जरूरत है। और ऐसे में कोई भी कमियां आए, कोई तकलीफ आए तो सरकार आपके साथ खड़ी है, ऐसे सभी अच्छे कामों का बढ़ावा देने के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर आने वाले समय में आप तो भाग्यशाली हो, सांसद भी बहन और मंत्री भी बहन। और आने वाले समय बहनों सुन लो, माननीय मोदी जी फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। 2029 में 33% सांसद विधायक बहनें बनेगी। जोरदार बधाई देता हूं आप सबको। अभी तक तो 50% हमारी सभी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में हमारी बहनें आती थी। आने वाला समय तो और बढ़ रहा है। लेकिन भाई आप भी मत घबराना, जो मिल रहा वो तो मिलेगा। बहनों को अलग से देने की इच्छा है। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। भाई से बहनों का दर्जा बड़ा है। जब बहन घर में रहती मायके में तो भाई की, माता की, पिता की, सबकी चिंता करती। वो जब ससुराल जाती है तो नए माँ बाप मिलते हैं, पतिदेव के साथ उस परिवार की भी चिंता करती। एक बहन दोनों घर का ध्यान रखती है, इसलिए थोड़ा सा लाभ तो उनको ज्यादा देना ही पड़ेगा। आप सबको बधाई देता हूं मैं इस माध्यम से। ये हमारी सरकार है, हमारी भावना है, इस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के अवसर पर आज लगभग 25 करोड़ 78 लाख की लागत से विभिन्न छात्रावास भवन दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने छात्रावासों के लिए। 51 करोड़ की लागत से रायपुरिया, जामली, सारंगी, करवड़ मार्ग का उन्नयन। जोरदार में नाम बोलता है, आप ताली बजाते हैं ना। 51 करोड़ की ये सड़क मिल रही है। 88 करोड़ के विभिन्न अलग अलग बहुत सारे नाम है, कौन पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ 88 करोड़ के लिए। और 12 करोड़ 24 लाख से गोदड़िया, करणगढ़, दुदाखेड़ी से मगरिया, रायपुरिया से बाईपास मार्ग और थानला सुतरेडी मार्ग का भी निर्माण कार्य कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसलिए भी। 4 करोड़ से अपने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों में लेबोरेटरी बनाना है, उनके लिए भी पैसे दिए हैं। 150 करोड़ की लागत से 37 विकास कार्य, लगभग 4 बैरेज और तालाब, 16 करोड़ 50 लाख की लागत से। जोरदार अभिनंदन करो तालाब और बैराज का लोकार्पण। मेघनगर और सांदीपनी खवासा हमारे विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं, लगभग 60 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें। कितनी सारी चीजें मिल रही है आपको। गुलाबपुरा से छापरी में सड़क निर्माण, ये लगभग 7.5 करोड़। तहसील का कार्यालय, संयुक्त तहसील का कार्यालय, इसका भवन भी 8 करोड़ की लागत से बना है।
जरा ताली वाली तो बजाओ। 8 करोड़ का भवन है, छोटी मोटी बात नहीं। और 20 करोड़ की लागत से 6 आदिवासी बालक छात्रावासों का जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, और अपने आदिवासी भाई बहनों के बच्चे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। उनको किताब, कॉपी, कोचिंग, कॉलेज की फीस, विदेश की शिक्षा, जो भी जाए पूरे पैसे सरकार से मिलेंगे, सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक जगह हमारे भाई बहन आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, ये हमारी सबकी भावना है। आज बदलते समय में आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी ये जो जैकेट, हमारी जो कलाकारियां हैं, स्वदेशी के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक एक जगह स्वदेशी का भाव बढ़ाएं, भारत से बना हुआ माल खरीदे, भारत में बनी हुई चीजों को अपन अधिकतम उपयोग में लाएं और अपने देश को और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। आज इस बात की आवश्यकता है। आने वाले सभी त्योहार में भी इस बात का ध्यान रखें, अपना एक एक पैसा अपने देश और प्रदेश के लोगों के काम आना चाहिए। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज एक बार फिर आपको फिर निमंत्रण दे रहा हूं। 17 तारीख के दिन आज अपने इसी झाबुआ के अंदर ऐतिहासिक भूमि पूजन होगा, और कुछ दिनों बाद आपके झाबुआ में भी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन हो। मेडिकल कॉलेज झाबुआ के अंदर मिलने वाला है। और ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी बहन निर्मला भूरिया जी और सांसद ने कुछ चीजें मांगी। आप बताओ देना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजाओ। देना चाहिए तो आप बताते जाना, मैं देने की बात करता हूं। आपकी ताली रुकी और मेरी बात खत्म हुई। देखता हूं आप क्या क्या मांगना चाहते हो, कैसे कैसे देता हूं। आपने कहा कि पेटलावद में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? जब आपकी ताली बज रही तो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए अपने बस स्टैंड के लिए। आपने कहा श्रृंगेश्वर तीर्थ स्थल पे घाट और सौंदर्यीकरण का लगभग 6.5 करोड़ की लागत से यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मेले भी लगते हैं और माही मधुकन्या नदी का संगम भी है। होना चाहिए क्या श्रृंगेरी तीर्थ पे? क्या ताली बज रही है? बोले श्रृंगेश्वर महादेव की। मैं 6.5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा राजगढ़ पारा रानापुर पिटोल 55 किलोमीटर का 2 लेन मार्ग। आपने तो पैसे बहुत मांगे, जरा ज्यादा लग रहे हैं। 200 करोड़ किसको कहते हैं? देना चाहिए क्या? देना चाहिए। जरा उधर ताली नहीं बज रही, मैं विचार करूंगा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दोनों की कंपटीशन करो, जोर से कौन बजा, इधर भी बजा के बताओ। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अपना अभिनंदन करें नए मार्ग के लिए। आपने कहा NH 47 दत्ती गांव फाटे से उमरकोट बोलासा रायपुरिया 2 लेन मार्ग। अरे कितने बनाओगे भैया? ये भी छोटा मोटा नहीं, ये भी लगभग 86 करोड़ का है। देना चाहिए क्या? लो बताओ। आप तो ढेर ठोक ताली, अब पैसे भी तो हिलाना पड़ेंगे इतने। लेकिन चलो आपसे प्रेम ही ऐसा, झाबुआ जो मांगे सब तैयार। देने की घोषणा करता हूं आपके बीच में। आपने कहा कि माछलिया मृगारुंडी उच्च स्तरीय पुल बनाना है। ये जरा पुलिया छोटी पड़ती है, डूब उब जाती है। जोरदार ताली बजाओ। 14 करोड़ की इसको देने की भी घोषणा करता हूं। झाबुआ कल्याणपुरा रायपुरिया मार्ग, ये कदवाली में टूटी है पुलिया। टूटी हुई है क्या? ये आप ताली बजा लो तो मैं मानू, टूटी कि नहीं टूटी क्या मालूम। तो चलो देने की घोषणा करता हूं, कोई बात नहीं। आप आपका काम। धतूरिया झाबुआ से माही नदी पर पुलिया और लाबरिया जिला धार तक का ये भी एक बड़ा मार्ग है, जिसमें धार और झाबुआ दोनों जिले की सड़कें आएगी। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग ये भी 68 करोड़ की लागत से ये देने की घोषणा करता हूं। अब तो बात तो बहुत सारी कर दी, अगली बार भी तो हुआ। आज ही आज मत कराओ यार। नल जल योजना रामा में, ग्राम पारा विकासखंड रामा में
चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो। ये नल जल योजना भी देने की घोषणा करता हूं। आज आपके बीच में वैसे तो ऐसा लगा कि आज यहीं पूरी रात गुजारो आनंद के साथ, आपके ये दाल पानिया खिलाओ, छुट्टी पाओ, इससे बड़ा आनंद कहां आएगा। लेकिन मुझे और भी जाना है, आगे के कार्यक्रम भी है। अभी भी दिल्ली से आ रहा हूं। हमारे लिए पहली बार माननीय मोदी जी कितना अच्छा सोचते हैं, कितने प्रकार से लोगों को चलते हैं। आज राष्ट्रपति भवन में हमारी आदिवासी बहन, आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति हमारे बीच में कोई मिला है लोकतंत्र में, तो मोदी जी के माध्यम से धन्यवाद दूंगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। ये कांग्रेसी केवल बोलते हैं, केवल वोट लेते हैं, कभी किसी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाया तो केवल हमारी पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए। एक ने कितनी सारी बातें मैं बता सकता हूं। आप बताओ, टंट्या मामा, बोले टंट्या मामा की। सबने वोट इनने कांग्रेसियों ने वोट लिए, लेकिन टंट्या मामा के नाम पे कभी विश्वविद्यालय नहीं बनाया। हमारी सरकार ने टंट्या मामा के नाम पर भी खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी भावना के लिए। एक नहीं, आदिवासी अंचल के लिए रानी दुर्गावती, महाकौशल की रानी, उसके नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की, संग्रामपुर में कैबिनेट की। जोरदार अभिनंदन करो रानी दुर्गावती के लिए। राजा भभूत सिंह के नाम पे पचमढ़ी में हमने बड़ी मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग की। ये हमारा आदिवासी भाई बहन के साथ ये रिश्ता है, ये हम निभाते हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो आपके बीच में सच में लाडली बहनों का आपका प्रेम देख करके दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करने की इच्छा है, आपके आशीर्वाद की इच्छा है। आपके इसी समर्थन के बलबूते पर हमारे जन कल्याण के काम इसी प्रकार से लगातार चलते रहेंगे। हमारा और आपका साथ विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। तो आप बताओ कौन कौन आएगा अपने पेटलावत की सभा में? मोदी जी आने वाले। दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके बताओ, दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके जो जो आना चाहता है तो मेरे साथ बोलो, संकल्प लो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवीलाल जी धाकड़ हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाएं देवीलाल धाकड़ जी के लिए भी। और श्री राजेश दीक्षित जी भी हमारे साथ मौजूद है। मेरा निवेदन है आप उनका भी स्वागत करेंगे। माननीय विधायक रावत भाटा भी हम सभी के साथ मौजूद है। मेरा निवेदन है आप उनका भी स्वागत करेंगे। और हमारे साथ मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से श्री युवराज पडोले जी मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर इवेंट्स एंड मार्केटिंग। मैं उनसे निवेदन करूंगी कृपया आप दूसरी पंक्ति में हमारे जितने भी अतिथि हैं उनका स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे साथ आदरणीय विधायक जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी स्वागत भाषण के लिए माननीय श्री चंद्र सिंह सिसोदिया जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप स्वागत जोरदार तालियों से आदरणीय विधायक जी आज के इस कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित है। जोरदार तालियां हो जाए। जय जय। एक साथ जोरदार आवाज से जयकारा करके ऐसा अभिनंदन करें कि लोग देखते रह जाएं। बोलिए भारत माता की, चंबल माता की, दूधाखेड़ी माता की। आज के इस गांधी सागर के शुभ दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के सम्मानीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के सम्मानित सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय बंशीलाल जी गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय दीक्षित जी, नीमच जिले के 3 विधायक हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आदरणीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब नीमच, आदरणीय ओम प्रकाश जी सकलेचा जी जावद, और मनासा के मेरे बड़े भाई आदरणीय मारू जी, पूरा नाम तो बहुत लंबा है दादा का, ये आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय दुर्गा पाटीदार जी, उपाध्यक्ष मनुप्रिया जी, हमारे प्रिय और इस विधानसभा के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय देवीलाल जी धाकड़ साहब, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। बेगू से पधारे राजस्थान के सुरेश जी धाकड़ साहब, जिनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हम राजस्थान की सीमा से ये मध्य प्रदेश में एक ऐसी विधानसभा है गरोड़, जो लगभग 60-70 किलोमीटर इसकी सीमा से हम संपर्क में हैं, टच में हैं, इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा अंतर हमको नज़र नहीं आता है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे बीच में पाकर हम बहुत अभिभूत हैं। हम हृदय से इनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये गरोठ विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव गांधी सागर नंबर 8 नंबर 3 के बीच में स्थान है, जिसका आपने आज भी शुभारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने मंदसौर जिले में नीमच जिले का संयुक्त चीता प्रोजेक्ट, उसमें भी आप पधारे थे, उसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि लगातार इस मंदसौर जिले को और नीमच जिले को आपने काफ़ी कुछ सौगातें दी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम फिर भी हमारी मनुष्य जीवन है, मांगने की तो हमारी आदत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस चंबल 8 नंबर और 3 नंबर के लिए ये विस्थापित समय से आज तक इनको स्वामित्व का अधिकार नहीं मिला था, आपने पट्टे देकर इनको स्वामित्व का अधिकार दिलाया है। इसके लिए भी यह भी आपके लिए, लेकिन इसमें 40% लोग और बाकी बचे हैं, उनका भी आप इनको पट्टा देकर इनका सहयोग करें, इनको स्वामित्व का अधिकार देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपने केंद्र सरकार के माध्यम से बिजली उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी कर 5 यूनिट में जो 23 मेगावाट के स्थान पर अब प्रत्येक यूनिट 100 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी। इसके लिए आपने बड़ी राशि 450 करोड़ की स्वीकृत कराई, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी सागर डैम 1960 से बना हुआ है, इसके बाद आवासीय एरिया में समुचित विकास नहीं हुआ था, लेकिन आपने अभी 100 करोड़ रुपए दिए हैं इस विकास के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीज़ें हैं इसमें पत्र में समावित है, उनका उल्लेख करने में समय बहुत चला जाएगा। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस गरोठ विधानसभा क्षेत्र के आप सम्मानीय मुख्यमंत्री तो है ही हैं, लेकिन आप यहाँ के विधायक भी हैं। मैं तो आपके प्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहा हूँ, तो इस पूरी विधानसभा क्षेत्र की आपको चिंता करना है। जो कुछ अधिक से अधिक कर सकते हो वो जरूर करना, क्योंकि कांग्रेस के समय में 3 बार मंत्री रहे ऐसे व्यक्ति ने इस विधानसभा का कोई उद्धार नहीं किया। आपने सड़कें दी, बिजली दी, स्वास्थ्य सेवाओं में जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था करी, और भी बहुत कुछ आपने किया। आपने गरोठ से उज्जैन रोड बनाया, आपने अभी पोला डूंगर से दूधाखेड़ी माता जी का 104 करोड़ का रोड बनाया, मंजूर कर दिया है, उसका आपने शुभारंभ भी कर दिया है। अनेकों चीज़ हैं जिनका उल्लेख करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन निवेदन ये है कि जिस प्रकार से आपका अभी आत्मीय स्नेह हमको मिल रहा है, ये हमेशा मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से ये विधानसभा अभी भाजपा युक्त हो गई है, कांग्रेस मुक्त हो रही है धीरे धीरे। और इतने सब लोग हमको कहा था कि 2000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्या,
मैंने कहा कि कोशिश करेंगे 2000 तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे संभावना है कि 5000 से ऊपर जरूर हो जाएंगे। खाली एक दिन हमने चक्कर लगाया, एक सूचना करी, लेकिन आपके दर्शन करने के लिए अभिभूत थे ये लोग। आपका नाम सुनकर इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपने आज गंगा माता की आरती की है। ये चंबल माता, इसमें 99 नदियाँ पहले मिल चुकी है, एक नदी और मिल गई है, ऐसा करके 100 नदियाँ हो गई है। तो ये गंगा माता अपने आप ही बन गई है, इसलिए आपने इसका पूजन अर्चना किया है। और आज आपने इस टेंट सिटी के लिए जो शुभारंभ करके नई एक्टिविटियाँ प्रारंभ की है, इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे डैम के उस पार हमारी चंबल माता की मूर्ति है, उसमें आप एक हर्बल गार्डन जरूर बना दें, ताकि उसमें लोगों का आना जाना सतत चलता रहेगा और नए लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हम ये चाहते हैं, तो ये सब चीजें अब खाली मैं एक ही बात कह रहा हूं आपसे कि आपको सब पता है, इसलिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा और स्नेह बना रहे। और बस आपने एक और हमारे लिए अभिभूत प्रश्न जो था कि दूधाखेड़ी माता जी, उसको भी आपने फेसबुक पर डालकर हमको आश्वस्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम सभी कर्तव्य ध्वनि के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय श्री सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय सांसद महोदय जी को जोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही साथ मनीष परिहार जी बैठे हुए हैं, सरपंच महोदय, वो भी स्वागत करना चाहेंगे उनके सभी साथियों के साथ, तो वो भी संग में रहें। आनंद है, आज उमंग और उत्साह है। चूंकि समयाभाव है, 7 बजे मध्य प्रदेश प्रशासन की माननीय मुख्यमंत्री जी को वर्चुअल बैठक भी लेना है और 8 बजे पार्टी का बैठक भी है। तो आप सब करतल ध्वनियों से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भरपूर स्वागत करें। हम सब जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है आज पर्यटन की नई संभावनाओं को लेकर आया है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष थे, तब हमारी लंबी चर्चा उस समय हुई और पर्यटन को लेकर जो विजन था आपका, उस विजन को बेस बनाकर आपने जब पर्यटन विकास निगम में मंत्री थे तब जो आधारभूत काम किए थे, उन कामों में एक चंबल के इस क्षेत्र का विकास भी था। और उसी का परिणाम है कि आज ये स्वदेश दर्शन सर्किट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक नई दिशा प्रदेश को दी है। जिस तरीके से औद्योगिक निवेश को आपने प्रोत्साहित किया है, जिस तरीके से किसानों के कल्याण के लिए आप लगातार प्रयत्नशील हैं, हर वर्ग के लिए आपकी योजनाओं में नयापन है, नया निखार है, वैसे ही पर्यटन को लेकर जब आपने ग्वालियर में कॉन्क्लेव किया और लोगों ने हजारों करोड़ का निवेश करके पर्यटन की संभावनाओं में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम दृष्टि से देखा, तब मेरा अपना संसदीय क्षेत्र कैसे पीछे रह सकता था। और आज आपने यहाँ गांधी सागर पर और फॉरेस्ट रिट्रीट का इनॉग्रेशन करके अद्भुत रूप से एक नयापन दिया है। देश भर के लोग अब गांधी सागर की ओर और आकर्षित होकर आएंगे। आपने कुछ ही माह पहले और यहाँ गांधी सागर के बिल्कुल 1-2 किलोमीटर दूर पर और चीतों को संरक्षण प्रदान करके और पर्यटन की नई संभावनाओं पर रूप दिया था। आज उसे एक विस्तारित रूप मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा यह संसदीय क्षेत्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रिजर्व है और आपने मध्य प्रदेश का जो दिल्ली में भवन बना हुआ है उसमें अधिकतम प्रतिमाएं मेरे इस संसदीय क्षेत्र की, इस विधानसभा की वहां स्थापित है। आपका ध्यान हमारे इस संसदीय क्षेत्र के पर्यटन विकास पर लगा है और इसीलिए मैं इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। यह क्षेत्र निश्चित रूप से गिद्ध संरक्षण के लिए भी प्रसिद्धि प्राप्त किया है। तितलियों के बड़े बड़े समूह यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ गिद्ध संरक्षण के साथ साथ, और जब आपने चीतों को छोड़ा, आप अब ऑलरेडी यहाँ पर तेंदुए का बड़ी संख्या में आवागमन है। लोगों को पर्यटन की दृष्टि से प्रभावित करता है। अच्छे रिसोर्ट्स बने हुए हैं और हम आशा अपेक्षा करते हैं कि आज जिस तरीके से खजुराहो के बाद मध्य प्रदेश में एक नया मार्ग, और जब आपके श्रीमुख से हमने सुना कि खजुराहो से भी बेहतरीन पर्यटन की संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में
आपने गांधी सागर को जोड़ा है। मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। आप हमारे क्षेत्र इस मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं निवेदन करूंगी मनीष परिहार जी, आदरणीय सरपंच महोदय गांधी सागर, पूरे ग्राम एवं साथियों के साथ वो माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं, उनका स्वागत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आपके पूरे ग्राम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आदरणीय श्री युवराज पडोले जी से भी निवेदन करूंगी कि मंच पर बैठे द्वितीय पंक्ति में हमारे जितने सम्मानित अतिथि हैं, आप उनका भी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करती हूं कि और अब मैं बिना देर किए हुए निवेदन करूंगी कि रिमोट का बटन लेकर आया जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 4थे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। रिमोट का बटन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लेकर आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन के लिए जाए उससे पहले मेरा निवेदन है कि एक बार रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 4थे संस्करण के उद्घाटन में एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा गांधी सागर रिट्रीट के 4थे संस्करण का उद्घाटन यहां पर किया गया। और देवियों और सज्जनों, यहाँ पर क्या मौजूद है, इसकी क्या खासियत है, इस पर एक लघु फिल्म तैयार की गई है। मैं निवेदन करती हूँ टेक्निकल टीम से इसका प्रदर्शन करें। देखकर ही हम सभी के अंदर उत्साह की भावना है। और अब बिना देर किए हुए करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जो नई उम्मीद के दीप जलाए, हर कोने को विकास की रोशनी से सजाए, जो हर चुनौती के अवसर को बदले। ये है मध्य प्रदेश के विकास के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद मान्यवर सुधीर गुप्ता जी, इस अवसर पर एक और सांसद राज्यसभा माननीय बंसीलाल गुर्जर जी, और ये हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
माननीय चंदर सिंह सिसोदिया जी और एक विधायकों की तो अच्छी मालिका है, माननीय ओम सकलेचा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आपके बीच। माननीय विधायक दिलीप परिहार जी, जोरदार दिलीप जी का भी अभिनंदन करें। हमारे एक और विधायक अनिरुद्ध मारू जी, जोरदार अभिनंदन। माधव मारू जी, क्या माधव मारू बोलते अनिरुद्ध मारू बोलते? वाह, जो बोलना बोलो, जो मारू तो पक्का है। इस अवसर पर हमारे बीच माननीय विधायक राजस्थान सुरेश धाकड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। रावत भाटा, एक छत्तीसगढ़ में है और एक राजस्थान में। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने मेहमान के लिए भी। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक श्रीमान देवीलाल धाकड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे जिलाध्यक्ष मंदसौर से श्रीमान राजेश दीक्षित जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा पाटीदार जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री मनुप्रिया यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा क्या करते हो? यहाँ के सरपंच मनीष परिहार जी, मुकेश काला जी और पूरा मंच, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए भी। भगवान पशुपतिनाथ के एक तरह से इस परिक्षेत्र में चंबल मैया के किनारे और यहाँ से संबंध गंगा जी का जुड़ रहा है। एक तरफ महाकाल के चरण पखार करके क्षिप्रा जी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और क्षिप्रा जी के समृद्ध धारा को और समृद्ध करने के लिए गंभीर मैया क्षिप्रा जी में समाहित होती है। क्षिप्रा जी चर्मणवती चंबल मैया में आकर के ये गंगा जी की गोद भरने के लिए आगे यात्रा बढ़ाती है। यहाँ से हमने सबने वो गाना सुना है, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, तो जमुना जी के आनंद लाती है। जोरदार अभिनंदन करो ये पूरी यात्रा के साथ। आगरा से निकलने वाली जमुना जी की धारा को हमारी बगे चंबल मैया के, ऐसा लगेगा जमुना जी अधूरी है। चंबल मिलने के बाद वो चंबल मैया का भी रोल तो देखो आप, क्या विराट महासागर हिलोरे ले रहा है आनंद के साथ। और मैया का प्रताप भी देखो, यहाँ मंदसौर, नीमच, पूरा मालवा, जैसे फिल्म इंटरवल बात की अलग पहले की अलग, जैसे राजस्थान से कदम बढ़ाती है, हमारे रावत भाटा के विधायक जी और सारे मित्रों को आशीर्वाद देते हैं। और जब चंबल मैया हमारे बीहड़ की तरफ बढ़ती है, एक अलग आनंद आ जाता है पूरे क्षेत्र में। हजारों साल से हमारा वो बीहड़ का इलाका और वहां पाई जाने वाली घड़ियाल प्रजाति, घड़ियाल विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इस बात का एक जानकारी के लिए भी घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन भी वो गंगा जी की समान, वो डॉल्फिन अपनी चंबल मैया के अंदर, और शुद्ध पानी की। और जो वाटर क्वालिटी के बारे में बात जो रिपोर्ट आई, तो वाटर क्वालिटी में ये चंबल मैया का पानी पूरे एशिया में सर्वाधिक शुद्ध जल राशि है। ये हमारे लिए एक अलग ही आनंद है, गजब परमात्मा की लीला। और ये आगे बढ़ करके हमने भागीरथ का नाम सुना है, गंगा जी का आनंद देखा है, कहाँ हिमालय से निकलने वाली गंगा जी और जमुना जी के माध्यम से हम जल चढ़ाव उज्जैन में, नीमच में, मंदसौर में और सीधे गंगा सागर जाता है। एक बार क्या जोरदार आनंद है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, बोलो गंगा महारानी की। ये पूरी यात्रा
नदियों के माध्यम से, कहाँ उत्तर का हमारा उत्तुंग शिखर हिमालय, जहां से गंगा जी अवतरित होती है स्वर्ग के समान, वो हमारा उत्तराखंड जिसको देवभूमि भी कहते हैं, और पूरे देश के साथ इस संस्कृति को दुनिया भर में नमन करते हुए ये गंगा बेसिन का पूरा इलाका एक अलग प्रकार के आनंद के साथ, गंगा जी अगर बह रही है कलकत्ता में तो मालवा की मिठास भी आपके साथ पहुंचती है, वो आनंद भी हमारा पहुंचता है। वो आनंद का एहसास कराने के लिए जब हम मालवा के इस अंचल में देखते तो क्या गंगा मैया का किनारा है, और यहाँ के ऊपर हवाई जहाज से जब हमें आ रहा हेलीकॉप्टर से, तो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा है, ऐसा लग रहा कि स्विट्जरलैंड भी फेल है, इतना अच्छा जंगल लग रहा। क्या आनंद आता है ऊपर से देख करके, और धीरे धीरे करके हमारी सारी प्राकृतिक जनजीव की सारी छटाएं हमको दिखाई दे रही है। अब हमें इस बात का भी आनंद है कि चीता कहीं मिले ना मिले, हमारे गांधी सागर में दौड़ लगाता दिखता है श्योपुर के बाद। पूरे एशिया में चीता नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक नहीं दो जगह चीता उपलब्ध है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस प्राकृतिक सुंदरता के लिए। गिद्ध की प्रजाति अगर दूसरे नंबर पे कहीं है तो इसी अंचल में है। क्या नहीं है आपके पास? जो आप चाहो, परमात्मा की कृपा सब पे तो हुई है, लेकिन नीमच मंसूर पे थोड़ी ज्यादा ही हुई है। ये आनंद हमको आता है। रात और दिन के 4 प्रहर होते 4-4, और हमारे 48-48 मिनट के वैदिक घड़ी के हिसाब से एक दिन के 12 मुहूर्त और रात के भी 12 मुहूर्त, हमारा वैदिक काल का हिस्सा तो 48 मिनट में पूरा होता है, और कला 24 मिनट में, और काष्ठा 24 सेकंड में। ये जो हिसाब लगता है, इसके आधार पर हमारे तो देवी देवता भी दिन में 4 बार अपने चेहरे से इस प्रकृति की लीला बताते हैं। वो पशुपतिनाथ का आनंद ऐसे ही थोड़ी आता है। चारों प्रहर में व्यक्ति समझना चाहे तो एक दिन में समझ ले, या जीवन के 4 हिस्से करे तो बचपन, जवानी, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों अवस्था के चित्र अपने बाबा पशुपतिनाथ में मिलते हैं। जीवन के अंदर जल ही जीवन है, और जीवन के अंदर जल से लगाव कितना है। हम रोज स्नान करते हैं, स्नान करने के पीछे कोई कारण ढूंढो तो इससे जुड़े हुए विद्वान बताते हैं, क्योंकि व्यक्ति का परमात्मा के यहाँ से तो आत्मा आती है, लेकिन इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में अगर जीव की उत्पत्ति हुई है तो जल से हुई है, और जल से उत्पत्ति होने के कारण से हरेक कोई जल जीवन को आकर्षित करता है, हरेक कोई जल की तरफ जाता है। इसलिए हमारी कितनी निराशा क्यों न हो, कितनी थकावट क्यों न हो, रात की अपनी कैसी भी नींद हो, लेकिन जैसे ही आप जल के माध्यम से स्नान करते हो, अपने आप सारी थकान दूर हो जाती है, तनावट आ जाती है। ये उसी प्रकार से जैसे बच्चा कैसा भी किसी स्थिति से पहुंचे, लेकिन जैसे माँ बाप की गोदी में पहुंचेगा, वो आनंद ही उसका खिल जाता है, एक अलग दौर में पहुंच जाता है। हमारे लिए जल का महत्व भी वही है, और हमारी सनातन संस्कृति में जल के माध्यम से हमारे लिए तो जल ही जीवन माना गया। बगैर जल के कोई पूजा पाठ नहीं होती, और तो और 16 संस्कार के माध्यम से विवाह संस्कार भी बोलो तो पानी ग्रहण भी अपने जीवन का जल के साथ ही माना गया। कितने प्रकार से आनंद है। ऐसे में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये 4था संस्करण मेरे लिए भी सौभाग्य की बात। जब मैं आता हूँ, पता नहीं यार नए रूप में बुलाते हैं। जब पहली बार ये पूरा टूरिज्म की दृष्टि से रिसोर्स बनाया
तो मुझे पहली बार मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, उसके कारण से जब आया, अगली बार जब आया तो शिक्षा मंत्री बन के आया, विधायक बन के आया, अब की बार आया तो मुख्यमंत्री बन के आया। ये अपना यहाँ का लीला ही अलग है। लेकिन मैं आज इस बात को पक्का कह सकता हूँ, ये पूरा क्षेत्र वाकई एक अलग प्रकार का है। इसके माध्यम से हम पूरे देश के नहीं, दुनिया के पर्यटकों को मध्य प्रदेश ला सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये दिखने वाली फिल्मों के माध्यम से कई लुभाने वाली पिक्चरें और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम जब देखते थे ऐसा लगता काश अपने यहाँ कब होगी। लेकिन जब अभी वो हम चंबल मैया की पूजा कर रहे थे और क्या स्कूटर का छपाका लगाया, मालूम पड़ा सब गीले हो गए, ऐसा आनंद आया, कितना अच्छा आनंद आया। और वो क्रूज तो ऐसा चल रहा है, मैं टूरिज्म वालों से कहूंगा कि भैया ये क्रूज चलाओ, ऐसा चलाओ जैसे महासागर में चलता है, समुद्र में। ये हमारा क्षेत्र कम नहीं है, और आगे रतलाम तक ले जाओ, जहां तक रास्ते के हमारे कोई पर्यटक के केंद्र है, सब दूर आनंद है। हमारे यहाँ तो इस चंबल मैया की कृपा से सह अस्तित्व की भावना का आनंद ही अलग है। आज अपने बीच में प्राचीन काल में ये सड़क पक्की थोड़ी थी, रेल तो थी नहीं, हवाई जहाज 200 साल के पहले कहाँ थे, लेकिन जलमार्ग हमेशा से इस देश में रहा है। नाव के माध्यम से जलमार्ग से जाते थे। अगर उज्जैन से किसी को आना है तो उज्जैन से चंबल होकर के गंगा जी की यात्रा से दुनिया में लोग जाते थे। ये आदिकाल से मार्ग था। जब अपना पुराना मार्ग है, ऐसे में पर्यटन का केंद्र का आनंद भी आना चाहिए। और ऐसे में वो धर्मराजेश्वर, कहाँ अजंता एलोरा की बात करो, एक चट्टान के अंदर कितने प्रकार से निर्माण हो सकता है। पत्थर एक, भगवान की सारी प्रतिमा, पूरा मंदिर, नंदी भी, भगवान शिव भी, सारे देवी देवता भी, घड़ी घंटाल से लेकर के, चढ़ाव से लेकर के चौबारा तक, क्या अद्भुत शिल्प है। ऐसे शिल्प तो वास्तव में अद्भुत है, कई 100 साल लगते हैं। जोरदार अभिनंदन करो सभी प्रकार की पर्यटन की गतिविधि के लिए। एक एक क्षेत्र को सबके बीच लाने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन का केंद्र केवल हमारी इस जानकारी के लिए नहीं, ये पर्यटन का क्षेत्र अपने लिए रोमांच भी देगा, विरासत पे गर्व भी करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं विरासत से विकास तक। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। और विरासत से विकास की यात्रा जब चलती है तो आनंद ही अलग आता है। ऐसे में अब ये रोजगार के अवसर युवाओं के लिए, हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए, महिला और गरीबों के लिए सब प्रकार के अवसर लेके आ रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे और बहुत सारे केंद्र बनाने पड़ेंगे। हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार ये प्रयास हम कर रहे हैं। कितने प्रकार से काम मिल सकता है, ये अपने लिए देखने समझने की बात है। मैं अपने चंबल के अंचल में जब इसका आज 4था संस्करण कर रहा हूं, तो रात मैंने पहले सोचा था कि जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन लगा कि इतना बढ़िया केंद्र है, और अगर अपन यहाँ आते हैं तो अफीम की भाजी का खाना खाए बिना कैसे आनंद आएगा। ये हमारा अलग ही आनंद है। अपना ये क्षेत्र आप सबके साथ, लोग अफीम सुन के डर जाते हैं, लोग सिर्फ पत्ते में भी नशा आ जाता है, उनको नहीं मालूम है तो सब्जी घर घर खाते हैं, क्योंकि पत्ते तो सुखाते हैं। अफीम का फूल अलग होता है, डोडा चूड़ा अलग होता है, लेकिन पेड़ के अंदर वास्तव में ये हमारे मंसूर नीमच में घर घर बनती है। वो टेस्ट ऐसा, एक बार जो खाए बार बार घर आए, मेहमान बुलाते रहे, क्या आनंद आता है। और आप लोग भी इतने होशियार हो, अफीम का तो ठंड में सीजन रहता है, लेकिन पत्ते सुखा करके पूरे साल आनंद लेते हो। ये अपना अलग ही गुण है, अलग ही आनंद है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण से किसानों की फसलों के लिए भी कहीं पीला मोजेक सोयाबीन के माध्यम से, कहीं ज्यादा पानी गिरने से कुछ खेत के हिस्सों में कहीं नुकसान हुआ किसानों का, तो हमने कहा है
पूरे प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है, पूरे प्रदेश में सर्वे करो, कहीं पर भी किसानों की कोई तकलीफ हुई सरकार उसकी भरपाई करेगी। सरकार उन किसानों के साथ खड़ी हुई है। हमारी सरकार तो किसान हितैषी सरकार। हमने अपने इस प्रत्येक कदम पर सदैव किसान और किसान से जुड़ी हुई सारी योजनाओं को आगे किया है। इसलिए विकास के मामले में आज का दौर तो और अलग प्रकार से जा रहा है। कभी सोचा था 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे? हमने तो कहा था 2700 रुपए 5 साल में देंगे। अरे 1.5 साल में 2600 मिल गया, जोरदार अभिनंदन करो। अभी तो 3 साल बाकी है। बीते साल 2600 खरीदे कि नहीं खरीदे? अगली बार भगवान चाहेगा और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। एक एक फसल के लिए सही दाम देते हुए सभी किसान की फसलों के लिए, चाहे हार्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो, सुवासरा के अंदर क्या मेला लगा था अपने सब प्रकार से। इसलिए मौका कोई और होगा तो और बोलूंगा। आज तो हमारे बीच एक जानकारी देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री 17 तारीख को पधार रहे हैं मध्य प्रदेश की भूमि पर, जोरदार अभिनंदन करें। विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत गणतांत्रिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और एक ऐसे अद्भुत नेता जिनके जाने से और न जाने से कितना असर आता है। जैसे घुप अंधेरी रात में जब सूरज नहीं रहता है तो तारे टिमटिमा करके काली मां का एहसास कराते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो अलग प्रकार का प्रकाश छा जाता है, वो आनंद आता है। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व दुनिया के कोई भी मंच पे अगर नरेंद्र मोदी जी हो तो मंच सूर्य नारायण की चमक लेता दिखाई दे देता है, आनंद आता है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है। भारत माननीय मोदी जी के माध्यम से एक एक व्यक्ति के लिए गौरव और गर्व का अवसर देता है, और बड़े बड़े देशों के सामने भी अगर मोदी जी नहीं जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि वहां हालत क्या होती है। लेकिन आज के इस दौर में स्वदेशी की बात करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने ऐसे ही सारे प्रयोग किए। हमारे सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर भारत स्वदेशी के भाव को बढ़ाए, देश स्वदेशी के भाव को बढ़ाए, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, देश आत्मनिर्भर बने। ऐसे में हमको ऐसे सभी मार्गों की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो हमारे लिए आर्थिक संपन्नता का मार्ग है, युवाओं को रोजगार दिलाने वाला मार्ग है, गरीबों की गरीबी दूर करने वाला मार्ग है, किसान को समृद्धि देने वाला मार्ग है। और माता बहनों की तो आज ही लाडली बहनों की लॉटरी दी है, जोरदार अभिनंदन करेगा। आज अपने बलबूते पर आज हमने बहनों के लिए लगभग आज 1550 करोड़ से ज्यादा हर महीने अगर कोई सरकार बहनों पे खर्च कर रही है तो ये केवल हमारी भाजपा की सरकार हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक तरफ जब हम पैसा खड़ा कर रहे हैं और ला करके बहनों को दे रहे हैं, ये कांग्रेसी कहते हैं ये बहनें पैसे से दारू पीती है। अरे बहनों, जब मौका है, और भाई आप भी याद रखना, कांग्रेसी के एक एक पाप का हिसाब चुकता करना संकल्प करो। जब तक कि हम इन सारे एक एक पाप का हिसाब चुकता नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, और विकास के इस क्रम में इसी प्रकार से लगातार बढ़ते रहेंगे। आइए आप सब आने वाली 17 तारीख को हमारे आदिवासी अंचल में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वापस कपास का युग आने वाला है। हमारे पूरे क्षेत्र में कई सारी जिनिंग प्रेस यहाँ भी थी ना, पहले काटन की बड़ी खेती होती थी, लेकिन काटन धीरे धीरे खत्म हो गया, मिल बंद होते चले गए, कांग्रेस ने दुरावस्था कर दी। आज वापस बदलता दौर आया है। बताओ, बदनावर के पास धार झाबुआ के जिले में इतना बड़ा पीएम मित्र पार्क बन रहा है कि हमारा पूरा प्रदेश का कपास अपने प्रदेश में खपेगा, 6 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
जोरदार अभिनंदन हो किसान आधारित उद्योगों के लिए। और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के उद्योग लगातार हम लगाते जा रहे हैं। तो मेरे अपने साथ आज के इस रिसोर्स में जब मैं आया था तो जल्दी जाने के लिए आया, लेकिन लगा के अब आपके बीच आया तो यही रात रहना चाहिए, इसका आनंद आपके साथ लेना चाहिए। तो हमारे बीच आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में ऐसा भी तो होना चाहिए, अतिथि आए और फीता काट के चले जाए तो क्या फायदा है। जब हम पर्यटन का केंद्र लाए हैं तो दिखना भी तो चाहिए। जो अपने बीच जैसे आप वैसे हम, तो आप सब भी आनंद लो, हम भी आनंद लेंगे। अपने मंदसौर के अंदर चंबल मैया के किनारे हम और आप सब मिलकर के लगातार ऐसे अच्छे कामों में चलते रहेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो, भारत माता की, भारत माता की, चंबल महारानी की, पशुपतिनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये तस्वीरें आपको मंदसौर से दिखा दें, जहां गांधी सागर में फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ किया गया है। लग्जरी कैंपिंग से हवाई एडवेंचर का अनुभव भी मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनूठा संगम यहां देखने को मिलेगा। ऑल सीजन टेंट सिटी के साथ ही तमाम एडवेंचर यहां पर देखने को मिलेंगे। मंदसौर से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित भी सीएम ने यहां पर किया है।